I think there's a lot of confusion and conflict in every sense. But ये है कि डायरेक्टर ने अपनी तरफ से अगर तो इसको संभाला हुआ है तो फ्रेम्स बड़े अच्छे बनाए, लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्टोरी में इश्यूज हैं. वो वहाज वाला सीन दैट नादिया टॉक्ड अबाउट, शी इज़ राइट, मुझे भी बड़ा, बट व्हेन वी कम टू वहाज आई विल डिस्कस दैट फर्दर. बहुत सॉर्ट ऑफ एक ऑड सीन था वो. कुछ इश्यूज हैं जो हम डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, राइटिंग की तरफ बात करेंगे. बट ओवरऑल इमोशनली आई एम स्टिल कनेक्टेड. और मुझे इसका जो है स्टोरी लाइन और चीज़ें जो हैं काफ़ी फ्लूइड लग रही हैं, कोई चीज़ फंस नहीं रही. एंड आई एम स्टिल इन्जॉइंग द ड्रामा. छोटे छोटे इशूज़, लेकिन कोई बड़ा ऐसा लाइफ ऑल्टरिंग इशू मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा. फ्रेम बहुत खूबसूरत है, लाइट अच्छी है, परफॉर्मेंसेस आर गुड, द स्टोरी इज़ मूविंग वेल. Some people find it slow, but I think pace-wise बहुत अच्छी चल रही है. So I'm still going to give it a. तो thumbs up. पहले थी एक सहेली, काफी इनका एक स्टोरी बिल्डअप हो रहा था. Oh, the one जो who's in love with this guy. हाँ. The one that Amar was doing. अमर खान. वो तो कहना चाहिए. और वो उसमें भी है. She's on the पोस्टर में. हाँ. तो वो अब पता नहीं कहाँ कहीं चली गई है वो वापस. She did say that she was going. Yeah, but I mean totally out for so many episodes. I don't understand. उसके अलावा ये जो बिलाल अब्दुल्ला की जो ये एक अल्कोहलिज्म वाली कहानी है, इसका जो बैकग्राउंड है ये अब तक खुल जाना चाहिए था, जो प्रॉपर्ली नहीं खुला. कुछ तो कहीं इतना एम्फेसिस अभी आ गया ऑन जस्ट माया एंड द इमीडिएट फैमिली, भाई की बीमारी एंड ऑल, के वो बिलाल अब्दुल्ला वाला ट्रैक भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है राइटिंग में. तो वो भी मैं सोची थी कि पता नहीं वाई आर वी नॉट मूविंग अहेड विद हिज स्टोरी, कि बिकॉज वो भी ऑब्वियसली हीरो ही है ना इस पूरे ड्रामे का. तो थोड़ा स्लो लग रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ बिसाइड्स कि लड़कियां आ रही हैं जा रही हैं. मुझे राइटिंग वाइज ये लगा था एक पूरी एपिसोड आपने इस चीज़ में गुजारी कि वो लड़की बता नहीं रही और हर सीन में ये कह रहे उससे पूछो उसने क्या बात की, उससे पूछो, तुम पूछो, नहीं तुम पूछो, तुम्हें क्या बताया, ये क्या बताया. फिर वो कहती है रेपिटेशन है. रिपीटिशन, इतनी ज़्यादा रिपीटिशन है कि आपको समझ नहीं आती कि वो जब मिलते हैं, अच्छा वो आप वही बातें क्या करोगी, छुट्टी क्यों ले रही हो, शॉपिंग पे जाऊंगी. हाँ, ये क्यों कह रही है, क्यों कह रही है, ये क्यों है कैरेक्टर अपना इतना बुरा ऐसे इमेज बना रहा है. वो कह रही है कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त रह चुकी है, मेरी जूनियर थी हीरा, जो उसके सामने कहती है बिलाल के सामने कि मेरी जूनियर थी, ये मेरे साथ रह चुकी है. अमार भी उसका दोस्त है. फिर ये कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ. मुझे कुछ राइटिंग, आई मीन यहाँ पे ना हम मार्जिन देते हैं कि शायद आगे कोई कहानी खुले, वी डोंट नो. क्या अभी तो आई डोंट नो 9-10 एपिसोड हो गए. बट आई थिंक ये जो दो इशू है ना, जहाँ पे एक सहेली गायब होगी और दूसरा बिलाल अब्दुल्ला की कहानी आगे नहीं बढ़ रही, ये थोड़ा मसला है. अदरवाइज आई लाइक द ट्रैक ऑफ द छोटा भाई एंड सबा हमीद. लेकिन वही बात आप लिटरली 10 मिनट में सब खत्म हो सकती है जो बात उन्होंने बताई है हमें अब तक. कुछ भी नहीं. एक सीन वो उसने एक, अब जो डॉक्टर वाला मैं आगे तस्करा करूं, डॉक्टर के पास पहले अहमद साहब गए, ठीक है, तो माया वही बात वो कहता होगा बस अपनी अम्मी को भी लेके गई, वही बात कर. यानी कि इतनी दफ़ा जब हम जरत पत्तों का बंद देखते थे एक भी चीज़ रिपीट नहीं होती थी. अंडरस्टैंड होता था कि अच्छा ये बात इतनी से हिंट दे दिया तो ये बात हो गई होगी. उस तरह की डिटेल इतनी दफ़ा आप लिटरली रब की जाती है आपके फेस पे. राइटर रब करता है कि ये देखो, दोबारा अब इस चीज़ को देखो कि ये सिचुएशन है. वो इतना बोरिंग हो जाता है कि आप कहानी नहीं है उसके पास, कहानी नहीं है. यानी 2 एपिसोड लिटरली उन्होंने निकाले हैं. वो उसने बात छुपाई है, क्यों छुपाई है. उसमें भी जब वो सबा हमीद के साथ बैठ के कहती ना कि मैंने नहीं बताया, वो कहती क्यों नहीं बताया, क्या कि अगर कोई मुझे हौसला देता तो मैं हौसला हार बैठती. इस बात का मतलब क्या है? नहीं, बहुत फ्लॉज तो हैं. फ्लॉज मतलब आप अपनी इज्जत को दाव पे लगा रहे हो. आप सबके सामने एक ऐसा एक इंसान बन रहे हो जो कि 8 करोड़ रुपया ले रहा है, एक ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही अय्याश है. उसके बाद वो आके कहती है मैं शॉपिंग पे भी जा रही हूँ, वहाँ पे भी कैरेक्टर डैमेज होता है. उससे कहा वहाँ से कि हमारी जो हम जो सोच रहे थे वो ऐसा है नहीं. वो सीन है माँ बेटी. हाँ, वो सीन है जहाँ वो जस्टिफाई हो जाता है कि मैं गई थी कुछ सोच के, मैं अभी, लेकिन वो ऐसा है नहीं. जब आपको आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, आपने ये क्यों उसको किया कि याश आदमी के सामने आप हेल्प नहीं मांगोगे, आप अपने आप को बेच दोगे, लेकिन आप हेल्प नहीं मांगोगे. और दोस्तों को गलत बात क्यों बता रही है? और दोस्तों के सामने भी ऐसा, या दोस्तों को बताओ कि मैं सिचुएशन में हूँ और मैं ये करूँ तो मैं किस तरह से उसके पास जाऊँ. आई कैन गिव इट लिटिल बिट ऑफ मार्जिन कि आगे जाके शायद और चीजें खुलें. बट राइट नाउ आई फील द बिगर फ्लॉज आर दैट बिलाल अब्दुल्ला स्टोरी इज नॉट मूविंग अहेड. ही इज अ मेन कैरेक्टर. तो व्हाट इज गोइंग ऑन दैट ट्रैक? उसने थोड़ा सा खोला है कि जो उस लड़की से बात, मैं शराब नहीं पीना चाहता. नहीं, उसमें यही कह रहा है. उसमें वो एक बात करता है कि मेरी माँ वो और छोड़ के चली, छोटे बच्चे को भी शादी के बाद छोड़ के चली जाती है. नहीं, वो हम जब वाहज का करने आएंगे मैं बात करूंगी उसी पे, बिकॉज आई फाउंड दैट अ लिटिल ऑड आल्सो. बट द स्टोरी इज नॉट ओपनिंग इन द स्क्रिप्ट.
राइटिंग पार्ट ऑफ इट, इंग्लिश काम है बहुत. It's very sort of stylized and clean looking. Light is very Yes. nice. टेक्निकली बहुत फ्रेम्स बड़े अच्छे हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन स्टोरी में फ्लॉज हैं. अब पता नहीं डायरेक्टर ने कितना संभाला नहीं संभाला, वी डोंट नो, बिकॉज यहाँ वो राइटिंग एंड डायरेक्शन में वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है. और ओवरऑल आई थिंक एक और मसला जो मैं नोट करी थी कमेंट्स पढ़ के ना, जब भी हम रिव्यू करते हैं इस ड्रामे को, कमेंट्स में एक बहुत ही वाजे क्लियर डिवाइड है बिटवीन खलील लाइकर्स एंड डिसलाइकर्स. यानी कि जो लोग नहीं उनको पसंद करते वो नहीं पसंद करते, उनके काम को नहीं पसंद करते, उनकी राइटिंग को नहीं पसंद करते, और जो लोग पसंद करते वो वाह वाह कर रहे होते हैं. सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एवरी सेंस. बट ये है कि डायरेक्टर ने अपनी तरफ से अगर तो इसको संभाला हुआ है तो फ्रेम्स बड़े अच्छे बनाए, लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्टोरी में इश्यूज हैं. वो वाहज वाला सीन दैट नादिया टॉक्ड अबाउट, शी इज़ राइट, मुझे भी बड़ा, बट व्हेन वी कम टू वाहज आई विल डिस्कस दैट फर्दर. बहुत सॉर्ट ऑफ एक ऑड सीन था वो. सो अच्छा, सॉरी मैं कट करूँ तीका जी, एक डिस्कशन हुआ था, वो भी राइटिंग में ही, सॉरी डायरेक्शन में ही आएगा. वो मैं कमेंट्स में ही पढ़ रहा था कि एक पूरी डिबेट चल रही थी कमेंट में कि जो सीन था लास्ट एपिसोड में जब वो नहीं पढ़ पा रही थी अपना कि बच्चे को क्या हुआ रिपोर्ट, तो उसमें आपने ये दिखाया कि वो खातून अनपढ़ है. नहीं, हाँ इसमें ठीक है, पढ़ी थी. अब एक तो वो फर्स्ट चीज, और दूसरा जो है सबा हमीद का जो पर्सोना है वो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो एक अनपढ़ खातून बिल्कुल है. नहीं. अनपढ़ खातून बनने के लिए फिर आपको अनपढ़ लगना होता है. वो जिस तरह के उनके बाल बने हुए हैं, द काइंड ऑफ मेकअप शी इज वेयरिंग, द काइंड ऑफ क्लोथ शी इज वेयरिंग, वो कहीं से, वो तो एक अच्छी एक अपर मिडिल क्लास खानदान की पढ़ी लिखी खातून लग रही हैं, डिसेंट सी हैं जिससे वो बात करती हैं. तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि या तो वो ना वो सीन ही ना डालते. वही मैं कह रही हूँ, दिस इज व्हेन द राइटर फॉरगेट्स व्हाट ही इज रिटन एंड व्हाट नहीं, but आई थिंक एवरीवन डायरेक्शन में डायरेक्टर को बिल्कुल बनाना चाहिए बिल्कुल था कि एक खातून को पढ़ नहीं सकती. डायरेक्टर का हाथ, अब अगेन वही वाली बात है ना, वो रोक रहा है, मना कर रहे हैं, क्या है. No, I don't think so. I think that now I think people have started to blame Khalil more because अब जब सेट पे होते हैं तो एक्टर्स भी अपना हिस्सा डालते हैं. तो I don't think we should give that much credit to Khalil कि जी वो ये बिल्कुल ही कंट्रोल करके. देखिए सेट पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब हम होते हैं हम लोग अपने सीन्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं हाउ टू डेवलप. एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, यू बिलीव एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है. इट्स नॉट जस्ट व्हाट्स रिटन ऑन पेपर. Actors have to also know what are they doing with their characters. I'm sorry, but if I was doing a Khalil project, I would not be fluctuating. I'm sorry, I just wouldn't. लेकिन उन्होंने अपने खुद इंटरव्यू में कहा है कि मेरी लाइंस कोई नहीं बदल सकता. नहीं, वो तो कहा है उन्होंने ना. वो तो खुद, क्योंकि इसीलिए हम लोगों के ज़हन में ये कि उन्होंने खुद बोली है. फिर वो आपकी मर्जी है, आप देखिए सिचुएशन इतनी अहम नहीं होनी थी. देखिए वो सीन थोड़ा सा तब्दील हो जाता है जिसमें वो बिल्कुल होना जरूरी. वो हाथ से ले लेगी फाइल के, अम्मी आप ना पढ़ें, वो कहती मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रही. कहने में बहुत फर्क और करने में फ़र्क होता है. डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है जब वो सेट पे होते हैं. तो आप, मेरा मतलब है, देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स दैट वर्क टू दिस राइटर आल्सो. The directors make the changes and they do the adaptations of the script as they wish because उन्होंने अपनी पूरी कहानी निकालनी होती है. तो मुझे थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी. But overall, I think the director has given us a very nice, clean looking frame. Yeah, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो स्क्रीन है वो ब्यूटीफुल, लाइटिंग इज. तो regardless of the weakness in the script, regardless of the issues, I'm liking her character. मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसको I like watching her. एक screen presence है, वो screen presence मुझे बड़ी अच्छी लग रही है उसकी. और I think इस कैरेक्टर में मार्जिन बहुत है आगे जाके, बिकॉज एक्चुअली अगर आप सोचें शुरू में तो मैं लग रहा था कि वाहज की भी बहुत बड़ी कहानी होगी बिलाल अब्दुल्ला की. बट राइट नाउ एवरीथिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मायाज शोल्डर्स, यू नो, बिकॉज इसी का एक है ट्रैक जो एक्चुअली मूव कर रहा है. यू नो, इट्स जस्ट दिस इज़ द स्टोरी दैट वी आर फॉलोइंग. और कोई कहानी तो है ही नहीं ना, बाकी तो सब फिलर्स हो गए ना सारे. तो आई फील कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. आगे जाके और भी चीज़ें खुलेंगी इसके स्टोरी में. बट राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग हर वर्क and I like the way she's looking and feeling a lot. I'll give her an 8. 8. मुझे भी ये फील हो रहा है कि जान तो एक्ट्रेस बहुत मार हैं, लेकिन वो कंटेंट ही नहीं है. वो जितनी मर्जी सिचुएशन इतनी ऑफ है. और उसका जो काम है माँ के साथ जो सीन्स हैं, जो भाई के साथ सीन्स हैं, शी इज डीलिंग विद डिफरेंट पीपल ना. तो शी इज गॉट अ वेरी नाइस इमोशन मूविंग इन दोस सीन्स. महीना जी, मैं अब इतनी परेशान हो गई. उठ जाओ. No, I'm just thinking how does one
एंड हैज़ बीन हैंडल्ड वेरी स्ट्रेंजली. आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ कि जी या तो एक प्रॉपर ड्रंकर्ड नज़र आता हमें, या आई मीन इट जस्ट डजंट मेक वो सेंस. बताने की जरूरत ही नहीं थी. वो एक दो एपिसोड में दिखाया, फिर वो इतनी उसकी नहीं, लाइफस्टाइल बिकॉज शराबी से शुरू होके हाँ शहरजाद पे शहरजाद के रास्ते से होता हुआ भूल गए. ये एक और वो लोग खुद comment शायद करते गिर थे गए. कि सॉरी. इंडियन ड्रामा कथा, आई थिंक उसका तस्करा करते हैं कि उसकी स्टोरी भी सेम, लाइक बहुत सारी स्टोरीज मिक्स करके उन्होंने कुछ. So coming back to my review, they always do this, Nadia. Have you noticed? इनको फाइन करना चाहिए. What do we do with them, यार? बस वो लोग भी कहते हैं कि why is it जब मैं बोल रही हूँ तो सबकी ओपिनियन साजिश नहीं, मैं तो बोलती नहीं टीका जी, ये साजिश है. गाइस. अच्छा anyway, चले let me get my thoughts back. तो बिलाल अब्दुल्ला, अब मसला ये है कि बेसिकली पहले दिन से प्रॉब्लम्स थी इस कैरेक्टर में, द वे इट वाज डेवलप्ड, द वे इट वाज परफॉर्म्ड. अब जाके इस एपिसोड में कुछ अजीब ही कुछ डेवलपमेंट हुई. वो जब लड़की से बात कर रहा है एकदम से उसको कोई दौरा पड़ा है, लाइक यू नो व्हेन ही टर्न्स अराउंड एंड ही जस्ट लाइक तुम ये क्या, आई जस्ट सेड ये क्या, किसी कीड़े ने काटा है इसको क्या, इसे हुआ क्या, एकदम से एक छलांग मारी है ना. नो वियर्ड एक्सप्रेशन एंड वियर्ड रिएक्शन. एंड तो व्हाट वाज वाहज थिंकिंग, व्हाट वाज ही डूइंग? या तो दो डिफरेंट टेक्स इसने दिए हैं इस परफॉर्मेंस की और उन्होंने गलत एडिट पे जोड़ दिया है, बिकॉज एक्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आई. इतना ज़्यादा आप ये आई नो व्हाट हैपेंड. नहीं देते. व्हाट विड्रॉल्स, अल्कोहल छोड़ने के विड्रॉल्स. ऐसे भी भाई अब हो ही ना जाए. हो ही ना, ऐसे 15 सीन के बाद एक एक विड्रॉल हो गया. इससे ज्यादा आपकी कीड़े वाली थियरी में सेंस है. है ना. हाँ, कुछ काटा है उसे बिकॉज एकदम से छलांग मार के पूछता है सवाल. बट आई जस्ट फील दैट इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम डे वन. एंड दिस एपिसोड इट वाज जस्ट शॉकिंग टू सी दिस सीन, बिकॉज मैंने कहा कि यार इतना एक एक्टर जो इतना एक्सपीरियंस एक्टर है, इतना बड़ा नाम है, वो ऐसे अब्रप्ट नी जर्क रिएक्शंस क्यों दे रहा है? इट लुक वेरी ऑड टू मी. एंड ओवरऑल कैरेक्टर भी, रोल भी पता नहीं कहाँ जा रहा है, बिकॉज टोटली बिलाल तो अब्दुल्ला डाइल्यूट हो चुका है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ स्टोरी एनीमोर. आई एम फॉलोइंग सदफ इन द फैमिली, यू नो. तो anyway, I was disappointed and I hope that it improves and gets better for Wahaj's sake, basically. I'll give it a 5. 5. Okay, job. Maina ji. I think